हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम राजस्थान के जिला दर्शन में दौसा जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दौसा जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, दौसा जिले के प्राचीन नाम, पहले तो प्राचीन नाम देखो। दौसा जिले को प्राचीन कौन कौन से, इसके दौसा जिले के प्राचीन नाम क्या क्या? देखो, प्राचीन नाम दौसा जिले के प्राचीन नाम है। एक, इसको देवांश भी कहते हैं। दो जिला क्या कहते हैं? देवांश। क्या कहेंगे? देवांश भी कहते हैं। दूसरा, इसको देवनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनस भी दौसा जिले को कहते हैं। उसके बाद में इसको इस घोषा शब्द से इसका अपभ्रंश बन करके दौसा बना। और चौथा, देववसा भी कहते इसको। दौसा जिले को देववसा भी कहते हैं। तो दौसा जिले के प्राचीन नाम हो गए देवांश, देवनस, घोषा। इसी घोषा अपभ्रंश होकर के दौसा बना और देववसा। एक बात, दौसा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH-11 राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौसा जिला स्थित है। दौसा जिला किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी का नाम है देवगिरी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं दौसा की स्थापना। दौसा के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं। देखो, दौसा के इतिहास के बारे में थोड़ा सा परिचय देखते हैं। दौसा का इतिहास थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। देखो, दौसा का इतिहास क्या है। राजस्थान का एक जिला झालावाड़, वहाँ एक स्थान है गागरोन। झालावाड़ जिले का एक गागरोन है। गागरोन का शासक था दुलेराय। कौन शासक था? दुलेराय। इस दुलेराय को ढोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इस दुलेराय को ढोला के नाम से भी जानते हैं। इस दुलेराय की शादी कहाँ हुई थी? बीकानेर में। कहाँ पे हुई थी? इसकी शादी हुई थी, दुलेराय की शादी हुई थी बीकानेर के पुंगल में। कहाँ हुई थी? बीकानेर के पुंगल में मारू के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? मारू, इसकी पत्नी का नाम। मारू की छोटी सी उम्र थी। चलो, कहाँ का शासक था? झालावाड़ जिले के गागरोन का शासक था दुलेराय। इसकी शादी कहाँ होती है? बीकानेर के पुंगल में मारू के साथ शादी होती है। दुलेराय गागरोन से अपनी ससुराल पुंगल जब जा रहा था तो बीच में आया दौसा जिला। तो दौसा जिले में आकर के जब दौसा में आया तो वहाँ पर दुलेराय और बड़गुजरों के बीच में लड़ाई हुई। किनके बीच में? दुलेराय और बड़गुजरों। दुलेराय और बड़गुजरों के मध्य झगड़ा हुआ। इसमें बड़गुजरों को दुलेराय ने हरा दिया और ये हुआ था 1137 में। कब हुआ था? दुलेराय और बड़गुजरों के मध्य संघर्ष हुआ था 1137 में। जब बड़गुजरों को दुलेराय ने हरा दिया तो दौसा पर अधिकार हो गया दुलेराय का। तब दौसा की स्थापना करी थी दुलेराय ने। दौसा की स्थापना किसने की थी? दुलेराय ने की थी। ढूंढान वंश, ढूंढान प्रदेश, ढूंढान क्षेत्र की प्रथम राजधानी कहते हैं इसको। दौसा जिला था, दौसा है, ये दौसा जो ढूंढान प्रदेश की प्रथम राजधानी था। ढूंढान प्रदेश की प्रथम राजधानी थी दौसा। प्रथम राजधानी थी दौसा। दौसा जिला किस संभाग में आता है? तो दौसा जिला जयपुर संभाग में आता है। किस संभाग में आता है दौसा जिला?
जयपुर संभाग में आता है। ठीक। दौसा का परिवहन कोड है RJ29। राजस्थान का जिला परिवहन कोड कितना 29 है। यही प्रश्न दौसा जिले का परिवहन कोड होगा 29। दौसा जिले का शुभंकर क्या है? शुभंकर, दौसा जिले का शुभंकर, तो दौसा जिले का शुभंकर क्या है? खरगोश। क्या है? खरगोश दौसा जिले का शुभंकर है। दौसा जिले का शुभंकर क्या है? खरगोश। ठीक। दौसा जिला किस पहाड़ी पर बना है? देवगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? देवगिरी पहाड़ी पर। दौसा देवगिरी पहाड़ी पर, देवगिरी पहाड़ी पर स्थित दौसा किला है देवगिरी पहाड़ी पर। तो देवगिरी पहाड़ी के पास में बसा हुआ दौसा। कौन सी पहाड़ी? देवगिरी की पहाड़ी। ठीक। दौसा की जिले के रूप में स्थापना कब हुई थी? देखो 10 अप्रैल 1991 को, 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 जिले बनाए। उनमें से कौन कौन सा था? दौसा, बारा और राजसमंद। कौन सा था? दौसा, बारा और राजसमंद। ये 3 जिले बनाए थे, दौसा, बारा, राजसमंद। कब बनाए थे? 10 अप्रैल 1991। दौसा जिला जयपुर जिले की पहले 4 तहसील थी। जयपुर जिले की 4 तहसील। कौन कौन सी तहसील थी? 4। एक तो दौसा हो गया, दौसा को, एक लालसोट, एक सिकराई, ये हो गया, एक हो गया बसवा, बसवा। इन 4 तहसीलों को 1 2 3 4 तहसीलों को मिला करके दौसा जिला बनाया। ये जयपुर जिले की चारों तहसील पहले जयपुर की थी। किस जिले की थी? जयपुर जिले की चारों तहसील थी। कौन कौन सी हो गई? दौसा, लालसोट, सिकराई और बसवा। इन चारों तहसीलों को मिला करके एक जिला बनाया और उस जिला का नाम था दौसा। दस अप्रैल 1991 को। एक चीज ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1992 को दौसा की स्थापना हो गई थी 91, 10 अप्रैल 1991 को। लेकिन 15 अगस्त 1992 को जो महुआ तहसील है, ये पहले सवाई माधोपुर की थी। महुआ तहसील किसकी थी? पहले सवाई माधोपुर की थी। ये जो महुआ तहसील है, ये पहले किसकी थी? सवाई माधोपुर जिले की थी। इस सवाई माधोपुर जिले की तहसील को यहाँ से हटाकर इस तहसील को दौसा में जोड़ा गया। जब महुआ तहसील को जब दौसा में नहीं जोड़ा गया था, तब तक दौसा राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। जमीन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर लगभग राजस्थान का 1% क्षेत्रफल दौसा में है। तब तक दौसा राजस्थान, लेकिन जब महुआ को दौसा जिले में जोड़ दिया तो सबसे छोटे से यानी इससे छोटा धौलपुर हो रहा, उसके बाद दूसरे नंबर पर छोटे जिलों में राजस्थान का दूसरा जिला है दौसा। ये कब जोड़ा गया? 15 अगस्त 1992 को महुआ को किस में जोड़ा गया? दौसा में जोड़ा गया। थोड़ा सा दौसा की पहले पूछ, दौसा की आकृति कैसी है? तो दौसा की आकृति कैसे? धनुषाकार, धनुष के समान दौसा की आकृति, तो उसको धनुषाकार आकृति वाला जिला भी कहते हैं। धनुषाकार कैसा हो गया? धनुषाकार आकृति। दौसा की आकृति कैसे होगी? धनुषाकार। एक
दौसा जिले है वह किसी भी राज्य या अंतर्राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। दौसा जिला है जब ना तो किसी राज्य से इसकी सीमा टच होती है ना किसी देश से। तो किसी राज्य से टच नहीं होगी तो उसे अंतर्राज्य, और देश किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय। तो दौसा जिला ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब देखो दौसा जिले के किस किस जिले की सीमा दौसा जिले से टच होती है। पहले नंबर पर अब मान लीजिए पहले जयपुर का भाग था तो जयपुर से टच होएगा, ये हो गया जयपुर। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ याद करने की बात है कि महुआ किस जिले से जोड़ा गया था, सवाई माधोपुर से। तो एक हो गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर एक जिला हो गया सवाई माधोपुर। कितने हो गए, दो जिले हो गए। एक इसके पास में दूसरा जिला, तीसरा जिला अलवर। एक अलवर से दौसा की सीमा टच होती है, अलवर जिले से, ठीक है। और करौली, और एक हो गया भरतपुर हो रहा है, 5 नंबर पे भरतपुर। तो दौसा जिले की कितने जिलों से सीमा लगती है, 5 जिलों से। जयपुर, माधोपुर, अलवर, करौली और भरतपुर, ये 5 जिलों से दौसा की सीमा लगती है। दौसा राजस्थान का कौन सा जिला बना था, 29वां जिला, इसलिए दौसा का परिवहन कोड भी कितना 29 है। अब दौसा का थोड़ा सा भूगोल पढ़ते हैं। देखो भूगोल क्या है, दौसा का भूगोल थोड़ा देख लेते हैं। दौसा में का भूगोल, दौसा राजस्थान के पूर्वी प्रदेश का भाग है। किस प्रदेश का, दौसा राजस्थान के पूर्वी प्रदेश का भाग है। पूर्वी प्रदेश का भाग है दौसा। राजस्थान किस प्रदेश का भाग है, पूर्वी प्रदेश का भाग है राजस्थान के दौसा जिला। दौसा जिले की मिट्टी कैसी है, मिट्टी कैसे दौसा की, जलोढ़ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है दौसा की। इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी दौसा की। दौसा की वायु कैसी, जलवायु कैसी दौसा की, तो आर्द्र जलवायु है। कैसी जलवायु दौसा की, आर्द्र जलवायु, यानी दौसा में लगभग 55, 60, 65 के बीच में बरसात होती है, इसलिए आर्द्र जलवायु है दौसा की। दौसा में वनस्पति कैसी पाई जाती है, वनस्पति देखो दौसा की वनस्पति कैसी है, तो दौसा की वनस्पति पतझड़ वनस्पति है। कौन सी है, पतझड़, तो इसको कहते हैं पतझड़ी वनस्पति। कौन सी वनस्पति, पतझड़ी। इसका अर्थ होता है कि जैसे ग्रीष्मकालीन आता है, पेड़ पौधों से पत्तियां नीचे गिर जाती है, इसे कहते हैं पतझड़ी वनस्पति, ठीक है। अब ये तो इसका भूगोल पढ़ लिया हमने। दौसा का भूगोल पढ़ लिया। अब दौसा की जो नदियों के बारे में पढ़ते हैं। दौसा में कौन कौन सी नदी है, दौसा की नदियां कौन कौन सी, देखो दौसा की 2 नदी सबसे बड़ी है। पहली नदी है बाणगंगा, कौन सी नदी है, ये बाणगंगा नदी है। ये जयपुर से निकलती बैराट की पहाड़ियों से और यमुना में जाकर के मिल जाती आगरा के पास। तो दौसा जिले की सबसे बड़ी नदी होगी बाणगंगा। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। बाणगंगा क्या कहते हैं, अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी को अर्जुन, एक तो हो गई। दूसरी नदी कौन सी है दौसा जिले की, दूसरी नदी है मोरेल नदी। कौन सी नदी है, मोरेल नदी। ये मोरेल नदी, ये भी जयपुर से निकलती है। जयपुर के किस गांव से, चैनपुरा गांव से निकलती है। कौन से गांव से, जयपुर के चैनपुरा गांव से मोरेल नदी निकलती है और ये बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी में मिलती है, बनास नदी में मोरेल नदी जाकर के मिल जाती है।
तो मोरेल नदी पूछ सकता है कि दौसा की दूसरी नदी है मोरेल नदी, जो जयपुर के चैनपुरा गांव से निकलती है और ये बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी पर एक बांध है, उसको मोरेल बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध? मोरेल नदी पर मोरेल बांध है। ये बांध दौसा और माधोपुर की सीमा पर स्थित है। मोरेल बांध की जो निकटतम शहर है वो लालसोट शहर आता है, जो दौसा जिला का एक तहसील है, विधानसभा क्षेत्र भी तो लालसोट है, दौसा जिले के सबसे नज़दीक। ये मोरेल बांध के जो सबसे नज़दीक शहर है वो लालसोट है। मोरेल बांध से सर्वाधिक सिंचाई होती है सवाई माधोपुर जिले को। ये तो हो गई नदियाँ। अब थोड़े से बांध के बारे में पढ़ेंगे। दौसा जिले में कौन कौन से बांध हैं? बांध देखो, मोरेल बांध तो सवाई माधोपुर जिले में आता है। दौसा का सबसे बड़ा बांध माना जाता है काला खो बांध को। काला खो का जो बांध है, काला खो का जो बांध है, इसको दौसा का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, काला खो के बांध को। काला खो का बांध किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। ये याद रखना। कौन सी नदी पर? ये बाणगंगा नदी पर स्थित है काला खो का बांध। दौसा का एक बांध है, एक काला खो बांध हो गया, दूसरा माधो सागर बांध। कौन सा हो गया? माधो सागर बांध। ये भी दौसा जिले में। एक दौसा जिले में बांध और एक सैंथल बांध है। सैंथल बांध। एक दौसा में रेडियो बांध भी है, इसको रेडिया बांध भी कहते हैं। रेडिया, ये भी दौसा जिले में है। रेडिया बांध, रेडिया बांध, ये दौसा जिले में है। एक झिलमिल बांध भी है दौसा में। कौन सा बांध? झिलमिल बांध भी दौसा में स्थित है। एक चिरमिरी बांध है दौसा में। चिरमिरी बांध भी दौसा जिले में। तो समझ, दौसा में कौन कौन से बांध हो गए? काला खो का बांध जो बाणगंगा नदी पर हो गया, माधो सागर बांध, सैंथल बांध, काला खो का बांध, रेडियो बांध, माधो सागर बांध हो गया, झिलमिली बांध हो गया और चिरमिरी बांध। ये दौसा जिले के जो बड़े बड़े बांध हैं, ये बांध हो गए। अब दौसा की बावड़ियाँ पड़ती हैं। दौसा में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं? दौसा में कौन कौन सी बावड़ी है वो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, बावड़ी, दौसा की जो सबसे प्रसिद्ध बावड़ी उसको कहते हैं चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? दौसा की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी? चांद बावड़ी। ये 13 मंजिला, कितने मंजिला बावड़ी है? 13 मंजिल है चांद बावड़ी में। कितने मंजिल है? 13 मंजिला चांद बावड़ी। इसकी गहराई है 100 फीट। कितनी गहराई है? 100 फीट। इस बावड़ी को भूल भुलैया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बावड़ी को भूल भुलैया भी कहते हैं। भूल भुलैया भी इस बावड़ी को कहते हैं, चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था प्रतिहार कालीन शासकों ने। प्रतिहार कालीन शासक राजा चांद ने करवाया था। किसने करवाया था? चांद बावड़ी का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था प्रतिहार शासक राजा चांद ने। और इस राजा के नाम पर ही इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। किसके नाम पर? प्रतिहार शासक राजा चांद ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था और इसी के नाम इसका नाम पड़ा चांद बावड़ी। इसकी जो विशेषता क्या है चांद बावड़ी की? इसकी जो सीढ़ियाँ हैं, कि जो स्थापत्य कला है वो इसकी विशेषता है। इन सीढ़ियों को कोई गिन नहीं सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन सीढ़ियों को कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि जो सीढ़ियाँ सब एक जैसी दिखती है, इसलिए इसको कोई गिन। इसका आकार है चतुर्भुजाकार है। जो चांद बावड़ी है इसका आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। कैसा आकार है इसका?
चतुर्भुजाकार इसका आकार है। चांद बावड़ी आकार कैसे हो गया? चतुर्भुजाकार। ये 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य बनाई गई थी। इसका स्थापना हुई थी, निर्माण हुआ था 8वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य। ये किस शैली में बनी हुई है? महामारुष शैली में। कौन सी शैली में? प्रत्याहार शैली, एक महामारुष शैली। तो महामारुष शैली में बनी हुई है चांद बावड़ी। तो चांद बावड़ी, बावड़ी में चांद बावड़ी हो गया। उसके बाद बावड़ी में आते हैं भांडारेज की बावड़ियाँ। दूसरे नंबर ये चांद बावड़ी की। दूसरे नंबर पर आते हैं भांडारेज की बावड़ियाँ। भांडारेज की बावड़ियाँ बावड़ियाँ इसलिए कहते हैं कि भांडारेज में कोई एक बावड़ी नहीं, बहुत सारी बावड़ियाँ हैं भांडारेज में। भांडारेज कहाँ पड़ता है? दौसा जिले में पड़ता है। भांडारेज के बारे में थोड़ा सा इतिहास बता दूँ मैं। भांडारेज का उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। तो भांडारेज का उल्लेख आपने महाभारत देखी हो तो महाभारत के अंदर एक नगर आता भद्रावती नगर। क्या नाम आता? भद्रावती नगर। तो उस भद्रावती नगर था जो वर्तमान में भांडारेज। इस भद्रावती नगर का वर्तमान में क्या है? भांडारेज है। वर्तमान में भांडारेज है भद्रावती नगर। पहले महाभारत काल में भद्रावती नगर था, वर्तमान में वही भद्रावती नगर भांडारेज के रूप में है। इस भांडारेज की बावड़ी को कुंभानी बावड़ी भी कहते हैं। भांडारेज की बावड़ी क्या कहते हैं? कुंभानी बावड़ी भी कहते हैं। कुंभाने की बावड़ियाँ भी कहते हैं। कुंभानी बावड़ी भी कहते हैं इस भांडारेज की बावड़ी को। और कौन सी बावड़ी? एक होती है बुबानिया की बावड़ी। कौन सी बावड़ी? बुबानिया की बावड़ियाँ। बुबानिया की बावड़ी। बुबानिया की बावड़ी। कुंड कह दो या बावड़ी कह दो। तो बुबानिया की बावड़ी कहाँ पे? दौसा जिले के आलूदा गांव में। किस गांव में? ये आलूदा गांव में। आलूदा गांव, जो अपना आलूदा गांव है वही आलूदा कह दो, चाहे आलूदा कह दो, एक ही बात है, आलूदा कह दो। किस गांव में? आलूदा गांव में ही। बुबानिया के कुंड कह दो, ये बुबानिया की बावड़ी आलूदा गांव में स्थित है। और बावड़ी, एक बावड़ी और मान लो मांगरेज की बावड़ी, जो दौसा प्रॉपर दौसा में ही है। कौन सी बावड़ी? मांगरेज की बावड़ी। और मांगरेज की बावड़ी कहाँ? प्रॉपर दौसा में स्थित है। कहाँ पे? प्रॉपर दौसा जिले में स्थित है मांगरेज की बावड़ी। किस जिले में? दौसा जिले में स्थित है मांगरेज की बावड़ी। तो लगभग बावड़ी दौसा जिले की पूरी हो गई है। इसके बाद में आते हैं मंदिरों के बारे में। दौसा जिले के मंदिर कौन कौन से? देखो, दौसा जिले के मंदिर। दौसा जिले का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है वो दौसा जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। एक ये दो पहाड़ियों के मध्य, ये दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर है। दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसीलिए जो पहाड़ियों के बीच में होने का इस कहते हैं घाटा का हनुमान जी भी कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी को दो पहाड़ियों के मध्य में होने का इसका कहते हैं घाटा का हनुमान जी भी कहते हैं। घाटा का हनुमान जी भी कहते हैं। दूसरी बात, जो हनुमान जी की जो यहाँ पूजा होती है वो हनुमान जी की किस रूप की होती है? बाल रूप की होती है। किस रूप की होती है? बाल रूप की होती है। और क्या? बाल रूप की इसकी पूजा होती है। जो इसकी जो मूर्ति है, जो यहाँ पे मूर्ति है वो पहाड़ से काटी, उस पहाड़ के पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। अलग से कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। उसको जो पहाड़ है, जो हनुमान जी की जो मूर्ति है वो मूर्ति बनाई हुई नहीं है, वो पहाड़ से कटी हुई मूर्ति है। तो यह हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ पे इसके बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ मेला कब भरता? हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को भरता। प्रश्न आ सकता है, चैत्र पूर्णिमा को मेहंदीपुर बालाजी का मेला भरता, चैत्र पूर्णिमा को भरता है।
एक बात। यहाँ पे किसका इलाज किया जाता है? यहाँ पर भूत प्रेतों से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, भूत प्रेतों से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ आकर के वो उनका इलाज होता है। भूत प्रेतों से पीड़ित व्यक्तियों का यहाँ पे इलाज होता है मेहंदीपुर बालाजी के। और दौसा जिले में कौन सा मंदिर है? ये तो हो गया। इसके बाद भी कहा था हर्षद माता का मंदिर, हर्षद माता का मंदिर जो चांद बावड़ी है वहीं पे हर्षद माता का मंदिर है। आबानेरी जो चांद बावड़ी वहीं पे हर्षद माता का मंदिर है। यही मंदिर वही प्रतिहार कालीन कालीन मंदिर है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर माना जाता है। प्रतिहार कालीन महामारुत शैली में बना हुआ है ये मंदिर, हर्षद माता का मंदिर। इसके अलावा यहाँ और कौन कौन से मंदिर दौसा जिले में? हर्षद माता हो गई, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर हो गया। इसके अलावा एक झाजेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कौन से मंदिर? झाजेश्वर महादेव का मंदिर भी है। झाजेश्वर महादेव का मंदिर है जो झाजीरामपुरा गांव में है, दौसा जिले के झाजीरामपुरा गांव में है। यहाँ विशेषता क्या है कि 121 शिवलिंग है यहाँ पे। कितने? 121 शिवलिंग है यहाँ पर। दूसरा एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है दौसा जिले में। कौन सा मंदिर? ब्राह्मणी माता का मंदिर है। और ब्राह्मणी माता का मंदिर वर्तमान थोड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है। ये दौसा जिले के लालसोट तहसील के मंडावरी गांव में है। कौन से गांव में ब्राह्मणी माता का मंदिर? मंडावरी गांव में स्थित है। मंडावरी गांव में स्थित है। इसको वर्तमान में राजनीतिक देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस देवी को में राजनीतिक देवी के रूप में भी इसको जानते हैं। जो यह मंडाव जो लालसोट विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले जो नेता होते हैं वो ब्राह्मणी माता के यहाँ जाते हैं। चुनाव लड़ने से पहले जाते हैं और यहाँ के चुनाव लड़ने के बाद में मंत्री बनने के बाद भी ऐसे जाते हैं। तो इसको ब्राह्मणी माता को राजनीतिक देवी के रूप में भी आजकल प्रसिद्ध हो रही है। उसके अलावा बीजासनी माता का मंदिर भी है जो खोरा गांव लालसोट में। कौन सी माता का मंदिर? बीजासनी माता का मंदिर है। बीजासनी माता का मंदिर है खोरा गांव, ये भी लालसोट में पड़ता है। लालसोट में पड़ता है, दौसा जिले के लालसोट कस्बे में पड़ता है लालसोट। बीजासनी माता का मंदिर, यहाँ चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। इसके अलावा एक माता का मंदिर और दौसा जिले में वो प्रसिद्ध है, पपलाज माता का मंदिर है। पपलाज माता का मंदिर ये भी दौसा जिले के लालसोट तहसील में है। ये भी पहाड़ियों के मध्य स्थित है, इसलिए इसे घाटे की पपलाज माता भी कहते हैं। तो मंदिर दौसा जिले के और मंदिर भी है। सोमनाथ का मंदिर है दौसा में, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है दौसा में। तो लगभग मंदिर दौसा के पूरे हो गए। अब दौसा जिले में जो किला है, किले बने हुए, उन किलों के बारे में एक तो देखो किला प्रॉपर जो दौसा का जो किला है उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास पढ़ते हैं। दौसा का किला बनवाया था बड़गुजरों ने। किसी ने बनवाया था? बड़गुजरों ने। दौसा का जो किला है वो बड़गुजरों ने बनवाया था। किसी ने बनाया था? बड़गुजरों ने दौसा के किले का निर्माण करवाया था। बड़गुजरों ने। किसने करवाया था? बड़गुजरों ने दौसा के किले का निर्माण करवाया था। ये किस पहाड़ी पर स्थित है? देवगिरी पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है दौसा का किला। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसकी आकृति है सूप की आकृति। जो किला, इसकी आकृति कैसे? सूप के आकृति का है किला। कैसे आकृति इसकी? सूप, या इसको अपन छाजला भी कहते हैं, अपन गांव में कहते हैं छाजला। तो छाजला की आकृति का दो या सूप की आकृति के जैसा किला बना हुआ है दौसा का किला। बड़गुजरों से दौसा किले का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था। धूले राय ने यहाँ जिसको जीता था। इसमें एक चीज़ और प्रसिद्ध है यहाँ पे, जो मिर्जा राजा जो जयसिंह था, मिर्जा राजा कछुआ वंश का जो मिर्जा राजा जयसिंह था, उसका जन्म होता है यहीं इसी किले में, दौसा किले में इसका जन्म होता है। किसका? जयसिंह का। मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म होता कहाँ पे? दौसा किले में। इसका जन्म भी यहीं होता।
इसकी शिक्षा भी यहीं होती है। और जो सैनिक प्रशिक्षण जो जयसिंह सीखता है सैनिक प्रशिक्षण, वो भी दौसा किले में इसका होता है। मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म, शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण दोनों सब कहाँ होते, दौसा जिले के किले में होते। और दौसा किले के बारे में और क्या है, यहाँ पे दौसा किले के अंदर एक रामचंद्र जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? किले के अंदर रामचंद्र जी का एक मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है। दुर्गा माता का मंदिर भी है किले के अंदर, दुर्गा माता का मंदिर भी है। एक जैन मंदिर भी है इस किले के अंदर। क्या है? जैन मंदिर भी है दौसा किले के अंदर। एक मस्जिद भी है, एक मस्जिद भी है यहाँ पे। इसके अलावा एक कुआं है, एक कुआं भी इस किले के अंदर। उस कुआं को कहते हैं राजा जी का कुआं। क्या कहते हैं? इस कुआं को कहते हैं राजा जी का कुआं। तो राजा जी का कुआं दौसा किले के अंदर स्थित है। एक बावड़ी भी है, 4 मंजिला इसके अंदर। 4 मंजिला क्या है? 4 मंजिला बावड़ी भी स्थित है इसके अंदर। दौसा जिले में एक 4 मंजिला बावड़ी है, 4 मंजिला बावड़ी है दौसा जिले में, दौसा किले के अंदर। देखो दौसा किले में क्या क्या हो गया? रामचंद्र जी का मंदिर हो गया, दुर्गा माता का मंदिर भी हो गया, एक जैन मंदिर हो गया, एक मस्जिद होगी, एक राजा जी का कुआं हो गया, एक 4 मंजिला बावड़ी है। दौसा किले बड़गुजरों ने बनवाया था। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका आकार सूप की आकृति का है। और मिर्जा राजा जयसिंह का यहाँ पे जन्म, शिक्षा, सैनिक प्रशिक्षण सब यहाँ पे हुआ था, मिर्जा राजा जयसिंह का। और इस किले के 2 दरवाजे, दौसा जो किला है इसके 2 दरवाजे, कौन कौन से दरवाजे? 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे का नाम तो क्या है? हाथीपोल दरवाजा। क्या नाम है? हाथीपोल दरवाजा। एक दरवाजे का नाम तो हाथीपोल है, और दूसरा का मोरी दरवाजा। क्या नाम है? मोरी दरवाजा। तो दौसा किले के 2 दरवाजे हो गए, हाथीपोल दरवाजा और मोरी दरवाजा। इसके अलावा दौसा जिले में और कौन सा किला? एक गीजगढ़ का किला भी है, जो गीजगढ़ गाँव में है, गीजगढ़ का किला, जो गीजगढ़। तीसरा एक किला गुट्टा का किला भी दौसा जिले में है, गुट्टा का किला। और दौसा जिले में कोई ज़्यादा किले और नहीं है, किले नहीं है। अब दौसा जिले की छतरी के बारे में पढ़ते हैं। छतरी क्या? छतरी। तो दौसा जिले में एक छतरी है, उसको कहते हैं बंजारों की छतरी। क्या नाम है? बंजारों की छतरी कहते हैं इसको। किस छतरी कहते हैं? बंजारों की छतरी भी कहते हैं, दौसा जिले में है। ये कहाँ पे? लालसोट में छतरी है। कहाँ पे? लालसोट, दौसा जिले के जो लालसोट शहर है उसमें छतरी है, लालसोट। ये छतरी 6 खंभों पर बनी हुई है। कितने खंभों पे? 6 खंभों पे, इसलिए इसे 6 खंभों की छतरी भी कहते हैं। 6 खंभों बने होने कारण से 6 खंभों की छतरी कहते हैं, बंजारों की छतरी, जो लालसोट में है। तो छतरी भी हो गई दौसा जिले की। अब दौसा जिले की कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या क्या दौसा की क्या क्या प्रसिद्ध है? दौसा में क्या क्या प्रसिद्ध है? एक दौसा में प्रसिद्ध है रैजी का कपड़ा। कौन सा कपड़ा? रैजी का कपड़ा। रैजी का कपड़ा ये दौसा का है, प्रसिद्ध है। दौसा में कहाँ का? लालसोट का कपड़ा ये प्रसिद्ध है, लालसोट का। तो ये प्रश्न आ सकता है कि रैजी का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दौसा का प्रसिद्ध है। दौसा में कहाँ का? लालसोट का। ये रैजी का कपड़ा क्या काम आता? फड़ या पड़, कोई इसको फड़ भी बोलते हैं, कोई पड़ भी बोलते हैं। तो फड़ कह दो या पड़ कह दो, एक ही बात है। तो फड़ या पड़ जो बनाते हैं, बनाने के लिए जो इसी कपड़े का प्रयोग करते हैं। कौन से कपड़े का? जो रैजी कपड़ा, इसी कपड़े का प्रयोग करते हैं फड़ या पड़ बनाने के लिए। फड़ या पड़ बनाने के लिए रैजी के कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो ये रैजी कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? लालसोट का। और
और क्या प्रसिद्ध है, एक आलूदा गांव की एक चीज़ और प्रसिद्ध है। आलूदा गांव का जो खादी का कपड़ा है, आलूदा गांव का खादी का कपड़ा भी प्रसिद्ध है। आलूदा गांव का जो खादी का कपड़ा वो भी प्रसिद्ध है। ये कहा जाता है कि जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जो तिरंगा जो लाल किले पर जो झंडा फहराया गया था वो इसी कपड़े से बना हुआ था। आलूदा गांव के जो कपड़ा है इसी कपड़े से बना हुआ था। आलूदा गांव के कपड़े जो खादी कपड़े आलूदा गांव प्रसिद्ध है। और यहाँ के कपड़े से जो झंडा बना था, प्रथम स्वतंत्रता फहराया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस में जो तिरंगा झंडा फहराया गया था वो आलूदा गांव के कपड़े से बना हुआ था। और क्या प्रसिद्ध है यहाँ के, एक दौसा जिले का प्रसिद्ध एला ख्याल। क्या प्रसिद्ध है, एला ख्याल प्रसिद्ध है। एला ख्याल कहाँ का है, लाल सोट का। कहाँ पे एला ख्याल, लाल सोट का प्रसिद्ध एला ख्याल। एक दंगल प्रोग्राम होता है, इसमें हेला देकर गीत गाए जाते हैं। तो एला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, लाल सोट का। यहाँ पे एक दरगाह भी प्रसिद्ध है, हजरत शेख जमाल बाबा पीर की दरगाह। देखो, हजरत शेख साहब जमाल बाबा पीर की जो दरगाह है, हजरत शेख जमाल बाबा पीर की दरगाह कहाँ पे, लाल सोट में है। कहाँ पर है, लाल सोट में है। एक गेटोलाव पढ़ते हैं, देखो गेटोलाव। यहाँ पे गेटोलाव में क्या है, संत सुंदरदास का मंदिर है। गेटोलाव में क्या है, संत सुंदरदास जी का मंदिर। कहाँ पे, गेटोलाव में। यहीं पे गेटोलाव में सुंदरदास जी का जन्म हुआ था, जो दादू का शिष्य था और जो दादू पंथ की जो नागा शाखा का प्रधान भी था ये सुंदरदास जी। तो गेटोलाव में क्या है, सुंदरदास जी का मंदिर था। और क्या क्या चीज़ प्रसिद्ध है यहाँ पे, दौसा जिले का एक गांव है बालाहेड़ी गांव। कौन सा गांव है, बालाहेड़ी गांव। दौसा जिले का एक गांव है बालाहेड़ी गांव। बालाहेड़ी गांव है दौसा जिले का। ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जो पीतल के जो बर्तन पर जो नक्काशी की जाती है, पीतल के बर्तन पर जो नक्काशी की जाती है उसके लिए प्रसिद्ध है दौसा जिले का बालाहेड़ी गांव। और क्या प्रसिद्ध दौसा जिले का, भसवा। देखो, भसवा दो चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। एक तो भसवा प्रसिद्ध है मिट्टी के बर्तनों के लिए, कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए। भसवा प्रसिद्ध है कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए, कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है भसवा। एक तो इसके लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, बसवा में एक जो मेवाड़ के जो महाराणा सांगा का चबूतरा भी बना हुआ है बसवा दौसा में। इसके लिए बसवा में जब खानवा का युद्ध हुआ था उस समय जब घायल हो गया था तो उसका थोड़ा इलाज भी हुआ था बसवा में। तो बसवा में इसका चबूतरा बना हुआ है सांगा का, मेवाड़ के महाराणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है बसवा में। बिल्कुल रेलवे लाइन के पास में ही बना हुआ है, जो बसवा स्टेशन उसके पास में चबूतरा बना हुआ है। और किस चीज़ के लिए दौसा प्रसिद्ध है, राजस्थान की पहली ट्रेन। क्या कह रहा है, राजस्थान की जो पहली ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी, लालसोट और आगरा के मध्य। वो सॉरी बांदीकुई। राजस्थान की जो प्रथम ट्रेन चली थी वो चली थी बांदीकुई और आगरा के मध्य। तो यही भी सकते हैं, राजस्थान की प्रथम ट्रेन किस जिले से शुरू हुई थी, वो दौसा जिला है। तो बांदीकुई से पहली ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी, बांदीकुई से पहली ट्रेन चली थी। और दौसा क्या चीज़ है, लवाण का एक लवाण गांव है दौसा में। जो लवाण गांव है वो भी एक दरियों के लिए प्रसिद्ध है, दरियों के लिए। इसके लिए जो दरिया बनाई जाती है दरिया के लिए प्रसिद्ध है लवाण गांव। दरिया के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है, लवाण गांव। दरियों के लिए प्रसिद्ध है लवाण गांव।
और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान का जो प्रथम निर्वाचित सीएम, राजस्थान का जो प्रथम निर्वाचित सीएम था टीकाराम पालीवाल। क्या नाम था? टीकाराम पालीवाल। इसका संबंध दौसा के मंडावर गांव से। कौन से गांव से? मंडावर गांव से। कौन से गांव से? मंडावर गांव से। तो टीकाराम पालीवाल दौसा के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का संबंध भी दौसा जिले से। इस प्रकार हमने लगभग दौसा जिले की सभी जानकारियों का अध्ययन कर लिया है। इसीलिए आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।